बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शुरू करता हूँ उस पाक नाम से जिसने हमें पैदा किया और वही पालने वाला है। नाज़रीन, सबसे पहले तो शाम का आप सबको जो है वो अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मैं मार्केट में मौजूद हूँ, लेकिन इस फ़िज़ा से मुझे जो है एक अफसोस की महक आ रही है, एक चीखो पकार की जो है वो आवाज़ आ रही है। क्यों आ रही है? महंगाई जो है आलमी सतह पर इस अरूज पर जा बैठी है कि जहाँ पे गरीब जो है वो गोश्त खाने के लिए तरसता है, गरीब जो है वो अच्छे कपड़े पहनने के लिए तरसता है। अगर मैं आलमी सतह पर महंगाई की बात कर लूँ तो इस टाइम जो है सालाना महंगाई जो पाकिस्तान की परसेंटेज निकली है वो 36.4% निकली है। हम कहते थे पाकिस्तान श्रीलंका ना बन जाए, पाकिस्तान श्रीलंका ना बन जाए। अगर मैं श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका भी एक दर्जे कम है। 35% श्रीलंका की महंगाई की शरह निकली है, यानी कि पाकिस्तान टॉप 5 में चला गया, जो कि सबसे ज़्यादा महंगा होने वाले मुल्क है। नाज़रीन, अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, मुझे गुलबर्ग से चलना पड़े और मुझे स्टेशन पे जाना पड़े या मुझे लारी अड्डे पे जाना पड़े तो मुझे जो है वो तकरीबन किराया 600 से 700 रुपया देना पड़ता है। एक मजदूर की बात कर लूँ, मजदूर की दिहाड़ी जो है 600-700, यानी कि अगर उसने किसी एमरजेंसी में अपनी फैमिली को लेकर गुलबर्ग से या किसी और एरिया से दूर से जो है वो लारी अड्डे की तरफ जाना है या कहीं दूर से उसने किसी हॉस्पिटल पहुंचना है तो वो उसकी एक दिन की दिहाड़ी जो है वो उसमें लग गई, यानी कि वो कंगला हो गया उस दिन का। उसका बकाया बजट, उसके बच्चों का खर्चा, उसके घर क्या पकेगा क्या नहीं पकेगा, उसका खर्चा वो कहाँ से वो अफोर्ड करेगा। नाज़रीन, लास्ट ही हज की जो है वो एक पहली फ़्लाइट उड़ी। मैं कहता हूँ बाबरकत वो दिन था कि जब लोग हज के लिए गए। पहला दिन था, पहली फ़्लाइट थी, लेकिन उस फ्लाइट में एक सदाएँ सुनी आपको जिसमें लोग जो हैं वो हुकूमत को बुरा भला कह रहे थे, लोग हुकूमत के लिए दुआएं कर रहे थे, लेकिन अच्छी दुआएं नहीं, उनके लिए बुरी दुआएं कर रहे थे। ये है एक गरीब की कि 14 लाख रुपए का हज एक गरीब का एक तो ख्वाब ही रह जाएगा। एक गरीब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाले का ख्वाब होता है कि मैं अल्लाह का घर ज़रूर देखूँ। जिन पैसों में उम्रा किया जाता था उन पैसों में अब कुछ आता नहीं, जिन पैसों में हज किया जाता था उन पैसों में उम्रा मुश्किल से हो रहा है। नाज़रीन, एक अमीर गाड़ी में घूमता है, लेकिन एक गरीब जो है वो साइकिल को तरसता है, एक गरीब जो है वो मोटरसाइकिल के पेट्रोल को तरसता है। किस वजह से तरसता है? कि हमें मुल्क की कदर नहीं है, हमने अपने मुल्क का नहीं सोचा। एक अमीर जो है वो रात को बच्चों के लिए अच्छा फ्रूट लेके जाता है, लेकिन एक गरीब जो है वो बुरा फ्रूट खाने के लिए भी तरसता है। एक अमीर अपने बच्चों को छोटा गोश्त खिलाता है, लेकिन एक गरीब जो है वो अपने बच्चों को मुर्गी का गोश्त खिलाने के लिए भी तरसता है। नाज़रीन, बताएं क्या होगा मुल्क का? अगर मैं मार्केट की बात कर लूँ, मार्केट में मैं इस टाइम खड़ा हूँ, एक अच्छी दुकान से कपड़ा एक अमीर पहन सकता है, एक मिडिल क्लास भी लगा लूँ पहन लेता है, लेकिन एक गरीब क्या करेगा? लंडे जाएगा। वहाँ पे भी इस टाइम वो उसी रेट पे कपड़े मिलना स्टार्ट हो चुके हैं जिस रेट पे किसी प्लाज़ा, किसी शॉपिंग मॉल, किसी आम शॉप से मिलते हैं। एक गरीब जो है वो जूती टूटी हुई ढूंढता है, शायद मुझे घर से मिल जाए, मैं मोची से सिलवा के पहन लूँ। एक अमीर जो है वो अच्छी भली जूती को फेंक देता है। एक अमीर की मैं बात कर लूँ तो आईफोन 13 प्रो मैक्स होने के बाद आईफोन 14 प्रो मैक्स भी रखता है, लेकिन एक गरीब की बात कर दूँ तो वही 1280 अभी तक उसी पे गुजारा करता है। आया वो भी नहीं होता किसी के पास। एक अमीर अच्छे प्लाजो में बैठ के मालिक है, एक गरीब जो है वो जॉब के लिए तरसता है। क्या ये पाकिस्तान है? क्या ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना है? क्या पाकिस्तान इस तरह ही महंगा होता जाएगा? हम पहले दिन से भारत की बात करते आए हैं, भारत भारत भारत, दुश्मन है, लेकिन भारत ने आज आलमी सतह पर इतनी तरक्की कर ली है कि वो आईटी की पावर बन चुका है। इस टाइम अगर मैं आलमी सतह पर महंगाई की शरह भारत की देखूँ ना, 36.4% हमारी आई है, उनकी सिर्फ 4.7% आई है। क्यों आई है? वहाँ पे अपनी अवाम ठीक है, चलो मैं नहीं समझता कि, लेकिन अवाम जो है इस चीज़ का ख्याल करती है कि हमें किस तरफ जाना है, लेकिन हम अवाम को समझाता कौन है? हुकूमत समझाती है। जब हुकूमत अपनी लड़ाइयों से नहीं बाहर आएगी, जब हुकूमत जो है अपने जितने भी मसाइल हैं आपस में उनसे बाहर नहीं आएगी, तो एक गरीब को कौन समझाएगा? इसी गरीब के वोट का आपको इंतजार होता है कि यही गरीब जो है मुझे वोट डाल दे, लेकिन इस गरीब का आप नहीं सोचते।
मैं खुदा से दुआ करता हूँ और मैं काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली, कोई उनका कसूर नहीं है जिन्होंने तोड़ा कंधे पे उठाया होता है, कोई कसूर नहीं है उनका जिन्होंने जो है एक मजदूरी का सामान जो है वो कंधे पे उठाया होता है। एक बूढ़ा जो बाप है, जो बुजुर्ग हो चुका है, फिर भी अपने बच्चों को पालने के लिए बाहर निकलता है। क्यों निकलता है? कि उसके घर में जो है वो राशन नहीं है। अगर वो घी लेने निकले तो कहाँ पे 600-700 पे बात चलेगी, या वही बात आ गई जिस मजदूर की दिहाड़ी 700 रुपया है, उसने तो घी ले वो उसके घर में मरीज जो है वो पैदा हो जाए तो वो कहाँ पे जाएगा? तो खुदारा कुछ रहम करें और मुल्क का कुछ सोचे कि मुल्क कहाँ पे जाएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।